बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजीव चूनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। देखें, डिमांड का तो ये वक्त नहीं रहा क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। जब डिमांड पूरी करनी थी तब ये सरकार 10 साल तक खामोश रही। इसके बावजूद कि मोदी जी का माथा टेकने के बाद माता वैष्णो देवी में जो पहला भाषण था हीरानगर में प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मेरी सरकार आएगी तो पीओजे के विस्थापितों के साथ इंसाफ होगा, लेकिन 10 साल तक किसी ने नाम नहीं लिया। उल्टा जो मेहनत हमने करके 3 दशकों तक जो चीज़ें बना रखी थी कि ताकि सरकार को आते इसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो, उल्टा उसको रोक दिया गया। और रोकने से ये नुकसान हुआ कि हमारे पैकेज पर आज कोई बात नहीं करता। 25 लाख मिलना था, इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई, उसने कहा 30 लाख दीजिए, कोई बात उस पर नहीं होती। हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिलनी थी, उस पर ये बिल्कुल खामोश हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमारे बच्चों को 8500 नौकरियों का एक पैकेज देने की बात उस पैकेज में थी जो कैबिनेट ने पास किया था, उस पर कोई बात नहीं होती। और हमें एसटी स्टेटस मिलना था क्योंकि मेरा समुदाय जिस इलाके से है, हमारा क्लैन, हमारा ट्राइब, हमारी एथनिसिटी पहाड़ी है पूरी तरीके से, हम एसटी के हकदार हैं, लेकिन कभी उस पर कोई ना चर्चा हुई ना बात हुई। और एक काम इन्होंने और किया, जो मेरे ही समुदाय के लोग रजौरी पुंछ में चले गए या वहाँ बेचारे बिठाए गए, उनको एसटी दे दिया, लेकिन जो जम्मू आए, कठुआ आए, रियासी आए, उनको इन्होंने एसटी देने से छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मजाक इस सरकार ने हमारे साथ किया है। इसके अलावा जो हमारी तीसरी डिमांड थी प्रमुख, वो ये थी कि हमारे जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, जैसे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, पीओजेके में, वहाँ जाने की हम लोगों को इजाज़त मिलनी चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। आज वहाँ पर शारदा पीठ की बात होती है, तो शारदा पीठ के साथ कश्मीरी विस्थापितों को जोड़ा जा रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं है। फिर हमने कहा था कि असेंबली के अंदर हमारे लिए 8 सीटें, उसकी सिफारिश 10 कमेटियों और कमीशनों ने की हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको लागू करिए। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 1 सीट देकर मेरे समस्त समुदाय को अपमानित किया, और ये सीटें हम कोई खैरात में नहीं मांग रहे थे। इसके लिए इन्हीं की पार्टी के जो अध्यक्ष रहे हैं वेंकैया नायडू, उनकी कमेटी सिफारिश करती है, उपराष्ट्रपति के नाते सिफारिश होती है, यहाँ पर इंटरलोकेटर सिफारिशें करते हैं, यहाँ पर वादवा कमेटी सिफारिश करती है। 10 सिफारिशें कमेटियों और कमीशनों के होने के बावजूद भी हमें 1 सीट दी गई जहाँ 8 लिखा था, और एकमात्र डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा कि कश्मीरी विस्थापितों को 2 सीटें दीजिए, इन्होंने झट से 2 दे दी, ये सोचे बिना कि हम कह रहे हैं कश्मीर में नॉर्मलसी है तो सीटें बाहर दे रहे हैं, अगर नॉर्मलसी है तो वहाँ से लड़ाइए, लेकिन आप बाहर दे रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही सांस में आप कोड़ा भी खाना चाहते हैं और मीठा भी खाना चाहते हैं। ये मैं कहता हूँ एक धोखा है। आज मेरा समुदाय इसलिए धूप में धरने में बैठा है, वो एक पहरा देना चाहता है अपने वोटों पर, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, बूंद बूंद से तालाब भरता है और एक एक वोट से लाखों वोट बनते हैं। और जिन लोगों को आप साथ लेकर नहीं चलना चाहते, जिनका विकास आपने नहीं किया, साथ तो लिया, विकास नहीं किया, मैं समझता हूँ कि आपने अपने नारे को झूठा किया, जिसमें आपने ये कहा था सबका साथ सबका विकास। अगर सबके साथ सबके विकास का नारा था तो मेरे इन लोगों का विकास क्यों नहीं हुआ? मैं समझता हूँ कि अगर आज कश्मीरी विस्थापित को आप महीने के महीने नगद राशि दे रहे हैं, उसको मुफ्त राशन दे रहे हैं, मिट्टी का तेल दे रहे हैं, रहने के लिए सैटेलाइट टाउन दे रहे हैं, मेरे लोग तो आज भी कैंपों में रहते हैं, कई तो कच्चे घरों में रहते हैं, रेड़ी लगाते हैं, फड़ी लगाते हैं, बुरी हालत में है, क्यों नहीं उठाना? और ये कोई पाकिस्तान के लोग नहीं है, पश्चिमी पाकिस्तानी नहीं है जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट है, ये जनाब महाराजा हरि सिंह की टेरिटरी के सारे लोग हैं, और सारे के सारे लोग यहाँ के शहरी हैं। अभी कितनी फैमिली है जो पीयूके आई हुई अभी कितना है? देखें, इस समय 12 लाख लोग जम्मू कश्मीर में है, पूरे जम्मू कश्मीर में भी हैं, प्रोविंस में तो हैं, जम्मू में, कश्मीर प्रोविंस में भी हैं। क्या कारण है 1200 बंदा भी यहाँ दिख नहीं रहा? देखें, ये कभी भी नहीं होता। आप मुझे बताएं बीजेपी की कितनी वो है मेंबरशिप है, आप बताइए। वो कहते हैं 50 करोड़ है, 50 करोड़ की मुझे रैली बता दें कहीं होती है तो। जम्मू में इतने जम्मू की बात छोड़िए, कभी नहीं होता जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना। 1200 नहीं है, एक आदमी भी जो है वो काफ़ी होता है।
हम इस चीज़ के लिए घबराते नहीं हैं। कोई आदमी बीमार है, किसी के घर में ज़रूरत है, कोई किसी की देखभाल कर रहा है, हमारे लोगों की हालत पता क्या है? अगर दिहाड़ी नहीं लगाएंगे ना 80% लोग मेरे, उनका गुजारा नहीं चलता। रेडी लगाते हैं, फड़ी लगाते हैं, ड्राइवर है, क्लीनर है, एक दिन ड्राइवर वो बंद कर देंगे ना गाड़ी चलाना, उसको नौकरी से निकाल देगा मालिक उसका। ये सवाल आप उनसे पूछो कि ये लोग क्यों निकल कर उन विस्थापितों की तरह बाहर नहीं आ पाते जिनको आपने घर बैठे सब कुछ दिया है। हम लोगों को भी दीजिए, हम दिखाते हैं कितनी संख्या में लोग आते हैं। ये थे राजीव टोनी SOS जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए हैं, उनके लीडर थे। उन्होंने बताया किस तरह जितनी सरकारें बनी हैं 47 के बाद, किसी सरकार ने भी इनकी सुधरी नहीं। हालांकि कई कमेटी बनी है जिन्होंने सिफारिश की थी कि जो कश्मीर से या पाकिस्तान कश्मीर से जो लोग आए हुए उनको 30-30 लाख रुपए दी जाए, अगर अभी तक उस 30 लाख की जगह सिर्फ 5-5 लाख ही इनको दिया गया। और जो जमीन दी गई है इन शनाख्तियों को, उनका भी जो मालिकाना हक है उनको अब तक नहीं मिला। क्योंकि सबकी हिट मार थी कि जो रिफ्यूजी आए हैं वहाँ से 12 लाख लगभग, उनके लिए 8 सीटें रिजर्व की जाए। आप देखें कैमरामैन विकास सर्विस।